नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं हांसी में, और हांसी में ये है आरबी म्यूजिक स्टूडियो। और हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे खास मेहमान हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं राजेंद्र भैणी भैरव जी। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम हमारे यहाँ पहुँचने पर। सर, सबसे पहले आप थोड़ा परिचय दें, परिवार में कौन कौन है? भाई साहब, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह, गांव में नहीं भैरव, तहसील में जिला रोहतक। हम 4 भाई हैं, एक बहन है। बड़ी बहन है, 4 भाई हैं। मैं जो म्यूजिक का काम कर रहा हूँ, 3 भाई छोटे, मैं सरकारी जॉब पर है। तो राजेंद्र भैणी भैरव जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जैसे हमने बताया है। ये बजाने का काम भी करते थे। शुरुआत इन्होंने बजाने से की थी, उसके बाद इन्होंने गाने लिखने का काम किया। और गाने क्या, सबसे पहले तो इन्होंने रागनी लिखने का काम किया था, और गाने भी लिखते हैं, रिकॉर्डिस्ट भी हैं, स्टूडियो भी है इनका। तो अनेकों काम सर कैसे कर पाते हो? बस अभी तो लेखक का काम रहा है, तो सिर्फ लिखाई का काम करते हैं। म्यूजिक दूसरा भाई है, वो संभालता है। अच्छा अच्छा। तो बस लिखा बजाना बुजाना भी कुछ नहीं, तो बंद कर रखा है। अच्छा सर, आपने शुरुआत कब की थी ये? बस अब शुरुआत हुई थी पहले मेरी रागनियों से। अपने एक साक्षरता अभियान आई थी, मैं के पास मेरा गांव है वहाँ पे। तो एक मौसी का लड़का अपने धीरज बेटी लग रहा है, तो वो गाया करता, तो मैंने उसकी रागनी लिखी थी 2-4। तो उससे मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ गया था, उसने गा दी थी। तो पहली रागनी आपने कौन सी लिखी थी? पहले तो भाई साहब ये सामाजिक सी रागनी थी, नशे पत्यागी दारू ना पियो, इसी सी बात थी। एक बार पढ़ा करो, ये बात थी साक्षरता। अच्छा, इसके रागनी की कुछ 2 लाइनें आप गुनगुनाएंगे? भाई साहब, इसकी तो वैसे ध्यान हाँ कोई नहीं, मेरा कई साल की बात हो रही है, 92-93 की बात है। अच्छा अच्छा। बहुत साल हो गए। तो उसके बाद आपने कैसे, किस प्रकार से गति कब मिली? गति तो भाई साहब शौक तो ये बचपन से ही था, रागनी रुगनिया का। कितने कंपटीशन होते जब जा करते सुनने। जुआनी मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में +1 में, तो उधर कंपटीशन बैंक साइड में ज़्यादा हुआ करते। तो उधर जाते तो शौक सब बढ़ गया। कलाकार का लग जान पहचान होगी, उनको रागनी दिखाते, वह कहते भाई साहब बढ़िया नहीं है, अच्छी नहीं है, दोबारा और कोशिश करो। मैंने और मेहनत करी। 2004-05 में फिर आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी के साथ मुलाकात हुई मेरी। उसने मेरी रागनी गाई पहली बार, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन सी रागनी थी आजाद सिंह खंडा खेड़ी ने गाई थी? भाई साहब उसने मेरी कई रागनी गा रखी हैं। पहली? पहली मुलाकात हुई ना, उसमें उसने मेरी 5 रागनी गाई थी पहली मुलाकात में। सुपर लाइन में रिकॉर्डिंग हुआ करती उसकी। पहली मुलाकात में 5 रागनी गाई थी उसने मेरी। तो जो 5 रागनी थी उनमें कौन सी रागनी थी? 2 लाइनें थोड़ा हो जाए तो। भाई साहब सारी तो याद को नहीं, जो करेक्ट तो वह रागनी थी जो हरियाणा में सुपर डुपर हुई है। हरियाणा में, पंजाब ना यूज में, राजस्थान में, दिल्ली में, गुड़गांव, फरीदाबाद, यूपी साइड में तकरीबन हरियाणा इस सभी कलाकारों ने गा रखी है, खासकर लेडीज कलाकारों ने। उसके बोल है, चौधर छोरी आई गामा में भी आओगी, मोड़ बांध कर छोरा नहीं छोरी ब्याह कर लाऊंगे। वाह जी, बड़ी फेमस रागनी रही है हाँ, ये। बहुत तो फेमस जब है। आपकी ये पहली रागनी मार्केट में आई तो कितने खुशी की अनुभूति हुई? बहुत अच्छा महसूस होया था, बहुत बढ़िया। फिर कंपटीशन में होने लग गया, लेडीज कलाकारों से संपर्क हो गया, फिर उनकी रागनी बनाई मैंने। तो पहली बार महिला किस कलाकार ने आपकी रागनी गाई? पहली बार गाई मेरी विनू चौधरी ने। कौन सी रागनी थी? 2 लाइनें। विनू चौधरी ने मेरी बहुत ज़्यादा रागनी गाई है, सारी तो नू तो याद को नहीं मेरा कौन सी पहले गाई कौन सी बाद में गाई, लेकिन गाई थी बहुत ज़्यादा रागनी। एक आधी कोई रागनी फेमस हुई हो? हाँ, विनू चौधरी ने मेरी रागनी कई गाई थी, फेमस हुई थी। वो छोरे आजा, एक झलक दिखला जा गाना आता इस पर थी वो रागनी उसमें। अच्छा अच्छा। ये रागनी बहुत बढ़िया। तो कौन कौन सी महिला कलाकार आपकी रागनी गा चुकी है? विनू चौधरी ने गाई है, अनु काद्यान ने गाई मेरी पहली एल्बम। अनु काद्यान की जो पहली एल्बम थी ना, वह मेरी एल्बम गाई थी ना। 5 का नोट, शायद नोट 5 का कुछ ऐसा नाम था, दैया म्यूजिक में। मुकेश दैया की कंपनी थी एक, दैया म्यूजिक उसमें। लेकिन वह एल्बम फ्लॉप हो गई थी। अनु काद्यान उसका जिक्र भी नहीं करती है और बताती है वो मेरी पहले ये एल्बम थी, लेकिन सबसे पहले उसकी वो एल्बम थी, उसमें मेरे 5 गाने थे। शायद 2 गाने उसके होंगे सतीश नंदन के, उसका मामा जी के, वो फ्लॉप हो गई थी। अच्छा, और रागनी गाई है मेरी राकेश सुराणा ने गाई है।
अन्नू का ध्यान, पासी नैयर, राजबाला भादरगढ़, ललिता शर्मा थी एक, पिंकी शर्मा, दीपा चौधरी, यूपी साइड की जो जितनी कलाकार हैं उन्होंने सब ने गा रखी है। तो आपको कैसा लगता है जब आपकी जो लिखी हुई रागनियाँ हैं जब बजती हैं, आप कहीं जा रहे हो कहीं और वहाँ आपको किसी गाड़ी में किसी वाहन में बजती हुई सुनाई देती हैं? बहुत बढ़िया लगता है भाई साहब, बढ़िया तो नहीं लगा है। अगर मान लो कोई कंपटीशन में रागनी चल रही है तो 5-10-20 हज़ार आदमी कंपटीशन देखे हैं, वो हमारा मेरा नाम बोला जाए, गांव का नाम बोला जाए, थोड़ा गर्व महसूस हुआ है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है भाई आप बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो और किसी ने आपको पहचान लिया है भाई राजेंद्र भैणी भैरव जा रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, ऐसा तो कई बार हुआ है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर कोई गाना चलाता हूँ ना, खासकर अभी कई बार बन गया है। कबड्डी का गाना या कबड्डी की न्यूज़ देखता हूँ तो मैं वो पूछते हैं जकरा कर ले तो कोई भाई साथ में बैठा है, या ऐसा एक बार हुआ है मेरा। एक सत्यवान मोर है बास का बबलू उड़ा कबड्डी ग्रुप, उसमें मैं देख ला रहा था, वो उसका एडमिन है सत्यवान मोर। उसने देखा बोले भाई सब कौन सा काम के हो, बस में ध्यान दोनों बाबा बहनी बार होगा मैं तो बोला राजेंद्र बहनी बार हो, मैं कहा हाँ। बोला भाई साहब आपका गाना बहुत बढ़िया है, बोला इसका ग्रुप का एडमिन मैं हूँ। तो ऐसा कई बार हो जाता है, मिल जाता है कोई अचानक। तो जब इस प्रकार कोई मिलता है तो कितनी खुशी होती है। हाँ बहुत बढ़िया, मिल की बहुत खुशी होती है। कई भाई ऑफिस में भी आ जा, जो कर अपना भाई है एक्साइज में है, एक पब्लिक हेल्थ में रोहतक है, वहाँ भी आ जा, उनसे पूछ ले हैं जो कर भाई कौन सा काम के बहनी भैरव के, उनके पास भी एक आधी वह ऐसा वाक़ा हुआ है, बोले बहनी भैरव में राजेंद्र उसने जानो हो, फिर वो बताते हो मेरा भाई है। ऐसा होता है। तो उनको भी काफ़ी खुशी होती होगी। हाँ बिल्कुल खुशी होती है, फिर वह फ़ोन करते हैं, फिर बात कराते हैं उससे, एक भाई ले बात कर लो, ऐसा होता है कई बार। तो आज ये जैसे रागनी का दौर लगभग ख़त्म सा हो चुका है, लोग रागनी सुनना भी पसंद कम करते हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लोग रागनी सुनते थे, लेकिन आज लोगों का रुझान गानों की तरफ हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? रागनी का तो भाई सब अगर कंपटीशन है ना, जो पहले हुआ करते हुए थोड़े थोड़े के वो तो मान तकरीबन खत्म हो गए। ये चले देसी रागनी, ये नए कलाकार लेखक ही रागनी बहुत कम चल हैं, वह चल है बढ़िया और कंपटीशन हुए हैं। ये रागनी छोड़ के मैंने अपना स्टूडियो लगा लिया आरबी म्यूजिक आसी में। सर, अभी जो ही हम एंट्री की तो आप कुछ लिख रहे थे, ऐसा क्या कुछ लिख रहे थे? भाई साहब एक कबड्डी सॉन्ग लेकर आ गया था मैं, जो हरियाणा की जो महिला खिलाड़ी हैं उनके ऊपर। अच्छा अच्छा। एक अपना साथी है सतविंदर, उसका फोन आया था, जब भाई साहब आपने छोरा को तो सॉन्ग लिख दिया बढ़िया, लेकिन छोरिया को लिखो, तो मैं सॉन्ग लिखने लग रहा था जिसकी 19 तारीख को रिकॉर्डिंग है। तो लिख दिया ये कंप्लीट? हाँ ये कंप्लीट अभी हुआ नहीं, हो जाएगा 1-2 दिन में। तो इसके क्या बोल रहे थे इसके? बोल तो वैसे छोरिया के ऊपर लिखा, लॉकडाउन की हरियाणा की छोरी कबड्डी में कोई ऐसी लेन है, बढ़िया लेन है, फाइनल नहीं हो रही लेकिन अच्छा सॉन्ग है। तो सर, जैसे आज गानों का दौर आ चुका है, तो आपके कुछ गाने भी मार्केट में आए हैं? गाने तो भाई सब मार्केट में ऐसे नहीं आए हैं, बाकी सोनोटेक कंपनी में है 5-7 गाने दिए मैंने वीडियो करके, लेकिन वो इतने अच्छे चले नहीं। तो सर, भविष्य की क्या प्लानिंग है, कुछ नया क्या करना चाह रही हैं आप? नया तो भाई सब देख रहे हैं, अभी कोई गाना चल जाए तो बढ़िया है। मैं गाने लिखा है अपने, रिकॉर्डिंग करा है, वीडियो करा है, दे दिया। अच्छा सर, नए युवा हैं जो लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं या घुस चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बस अब कहना तो कौन किसका मानना है, फिर भी बाकी नुए हैं, क्यों नू नहीं मानते हुए, जो मान लो उनके पास पैसा हो नहीं हो तो कहीं से भी एडजस्टमेंट कर ले पैसे की। तो नए नए बालक एक गाना बताओ तो 3-3 लाख रुपये लाते हैं कि मैं ये हमारे कलाकार भी ऐसे, उनको नाजायज पैसा ले ले उनसे, तो छोड़ जाते हैं। बस बाकी संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा, वह थोड़ा बताना लिखो, बस अपने हिसाब से लिखो, मतलब कहा तो कौन किसका मन है, फिर बिनू है सुथरा लिखो, साफ सुथरा लिखो। आजकल जैसे बदमाशी के गाने भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? अरे बदमाशी के गाने बहुत ज़्यादा हैं। मैंने भी एक गाना लिखा था बदमाश का बाबू, बदमाश तो बदमाशी करके जेल में चला जा पास, उसका बाबू का माँ बाप का क्या हाल है, वो गाना मैंने शूट करके न सोनोटेक कंपनी में दे रखा बदमाश का बाबू। लेकिन वो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसके होंगे 30-35 हज़ार व्यू हुए होंगे बस। क्या क्या बोले सर उसके?
वो बदमाश यो बदमाश के बोल हैं, चल मैं एक याद कर लूँगा थोड़ा। हाँ हाँ कोई नहीं सर। उसके बोल हैं बदमाश के है गांव के आया देखो बदमाश का बोल। मेन बोल तो उसका यो है मन कह गांव के देखो आया यो बदमाश का बाबू है, उसको मान ले कहीं भी जाओ उसका ताने मारा है यो बदमाश का बाबू है, ऐसे बोल है उसकी बढ़िया है। तो एक जो बदमाश होता है उसके जो पिता की आपने इसमें व्यथा दर्शाई है। हाँ हाँ, उसके पिता का दुख दर्द दर्शाया दर्शाया। बाबू का रोल किया है दीपक कपूर ने, बदमाश का रोल किया है दीपी धनखड़ ने, लिखा मन ने है, जो उसमें थानेदार वो है रमेश माजरिया। बढ़िया, बहुत अच्छा गाना है। तो सर आजकल ये जैसे बदमाशी के हैं, इसी तरह जैसे कुछ दिव्यार्थी सॉन्ग भी हैं, टोक लिए एक लबड़े का काम तोड़ा, और उसमें महिलाएं जमकर डांस करती हैं, पूरा परिवार होता है। तो क्या इस तरह के गाने समाज के लिए अच्छे होते हैं? समाज के लिए अच्छे तो नहीं कह सकते, फिर भी न्यू है भाई साहब, म्यूजिक लेने के ऐसी लेन है, उसमें मान ले कितना ही बद्दा बोलते, उसमें फिर बोला ही तरफ ध्यान नहीं जाता, सिर्फ नाचना नाचना में ध्यान रहता है उसमें। हाँ। यानी लोग ये नहीं देखते कि भाई इसके बोल क्या है, बस म्यूजिक पर डांस करते हैं। बस डांस करते हैं, बोल नहीं देखते उसके के हैं। एक एक बोल पर अमल किया जाए तो हरियाणा में भी बहुत कई अच्छे सॉन्ग भी बहुत ज्यादा तो अच्छे हैं, तकरीबन वाले बता तो एक आधा है, एक एक बोल का मतलब निकाला जाए ना तो घने वल्गर सॉन्ग है। अच्छा, पीछे सपना चौधरी का एक विवाद हुआ था बड़ा, पूरे देश में ये विवाद छा गया था, और उसी विवाद से आज सपना चौधरी का एक बड़ा फेम नाम हो गया था। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं वह बात भूल गया था, मेरी रागनी सपना चौधरी ने भी रखी 3-4 रागनी गा रहे, सपना चौधरी जो वीरपाल के साथ थी। अच्छा आज वो हमारे यहाँ सी रहती है सपना चौधरी, उसके बारे में भाई साहब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो जैसे सपना चौधरी ने आपकी रागनी गाई, तो सपना चौधरी का व्यवहार कैसा रहा? व्यवहार भाई साहब, मुलाकात सिर्फ एक बार ही हुई थी। हाँ, तो सैमसंग की वहाँ से अपनी दुकान थी, जब वो आई थी उसकी माँ थी साथ में, गाड़ी मैं थी, जब उसकी मैंने रागनी दी थी, 4-5 रागनी दी थी उसने, मतलब 3 रागनी गाई थी शायद, 2-3 तो मैंने सुनी थी, बाकी और भी कंपटीशन में भी गाई है सपना ने अपनी रागनी। वैसे मुझे अच्छी तरह जानती है, नाम था, कई बार मैं बुलाया हूँ। एक बार 2016 में कबड्डी लीग हो रही थी, सपना चौधरी वहाँ बुला रखी थी एज ए कलाकार, तो उसने एक उसका साजंदा भेजा, मेरा माइक में नाम बोल रखा था, एक राजेंद्र भैनी भैरव अपने कुंडू साहब जिला परिषद के चेयरमैन थे, जब उसको सम्मानित करेंगे तो सपना ने उसका कोई साजंदा भेजा, मैंने बुलाना, बोला मैडम सपना चौधरी बुला रहे हैं आपको। तो उस टाइम में कोई ऐसी बात हो गई थी, मंच तो मैं बिजी था, मिलने नहीं पाया। तो सर आपने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने आपकी रागनी गाई हैं, तो एक जो राइटर होता है वो एक गुमनामी में रहता है, जबकि जो कलाकार उसका फ़ायदा पता नहीं 100 गुना से भी ज़्यादा उठा लेता है, लेकिन राइटर को इतना फ़ायदा नहीं हो पाता। क्या कहना चाहेंगे? उसका फायदा नहीं होना तो होना पाता भाई साहब, उसकी कई बात रह जाए। तकरीबन जो लेखक हैं वो मिडिल क्लास से होते हैं। अच्छा, कई ऐसे हैं जिसके पास पैसा है, वो लेखक भी नहीं है, लेकिन मार्केट में उनका भी नाम बज रहा है बहुत ज़्यादा, जिनको 2-4 को तो मैं जानता हूँ, मतलब पता भी है उनका। बस मेन प्रॉब्लम पैसे वाली है, इसलिए नाम थोड़ा कम होता है। अच्छा, राइटर के लिए एक समस्या और भी रहती है, अभी आपने बड़ी मेहनत करके कुछ लिखा और आपने किसी को दिया, उसने आपकी छाप भी काट दी और आपका नाम भी नहीं दिया, ऐसा भी कभी आपके साथ हुआ? हाँ जी भाई, सब हुआ, 1-2 बार रागनिया में भी हुआ, खुद विनोद चौधरी ने भी मेरी रागनी की छाप काट दी, तो उसको समझाया तो उसने दोबारा फिर सुधार कर लिया। उसी रागनी में तो कमल सिंह की छाप ला दी उसने, उसी रागनी में मेरी छाप ला रखी है, मानेरू कंपटीशन में मेरी छाप ला दी। अच्छा, मैंने कंपटीशन सुना था, जब सीडी की कैसेट आया था उसमें देखा था, उसमें कमल सिंह की छाप ला गई। वो ऐसी रागनी थी, बात में खड़ी हो चोरी में बात में खड़ी, ये रागनी। तो कभी आपका भी मन नहीं किया भाई मैं एक्टिंग भी करूं या मैं भी गाऊं? ना भाई साहब, गाने के लिए आवाज़ चाहिए, आवाज़ नहीं है। एक्टिंग के लिए थोड़ी कला है, जो गा तो मतलब तक होनी चाहिए, वह भी नहीं है मेरे पास। अब थोड़ा दिमाग है यो, इसने यूज कर लिया, एक दिल थोड़ी बढ़िया लगती है, पब्लिक कलाकार पसंद आ जाए गाते हैं।
अब तक की आपसे कोई सबसे हिट रचना कौन सी रही है? रागनियम तो थी भाई सब 4-5, बाकी मैं सबसे ज़्यादा हिट? कबड्डी के सॉन्ग लिखता हूँ। टॉप टॉप ये हरियाणा शेयर कबड्डी में एक मेरी जान कबड्डी शान कबड्डी राजू पंजाबी ने गाए थे। ये 2 गाने ये अपने गाने सुपर हिट हुए हैं, जिन गानों से मुझे कबड्डी जगत में पहचान मिली है, बहुत बड़ी पहचान मिली है। ये मेरे सबसे बढ़िया सॉन्ग मानता हूँ इनको। तो एक जो आखिरी सवाल, हरियाणा आज बहुत पीछे है दूसरे स्टेट की अपेक्षा, जैसे भोजपुरी है, गढ़वाली है, पंजाबी है, गुजराती है, बाकी और क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी काफ़ी तरक्की पे हैं, लेकिन हरियाणा का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो हरियाणा का पीछे रहने का कारण क्या है? बस अब इतना पीछे तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि हरियाणा आज बहुत दूर तक गुजर रहा है, पीछे नहीं कह सकते। हाँ, पीछे रहने का कारण कुछ ये भी है, एक दूसरे की टांग खिंचाई ज़्यादा होती है। क्योंकि सर जैसे बहुत सी क्षेत्रीय फिल्में ऐसी हैं, बड़े जो बॉलीवुड में बड़े बड़े जो फिल्मकार हैं वो उन क्षेत्रीय फिल्मों की कॉपी करके फिल्म बनाते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसी कोई नहीं है भी कोई हरियाणवी फिल्म आई हो ऐसी हो जिसकी कॉपी की हो बॉलीवुड ने। हाँ, ऐसा मैंने देखा है एक बार, जुकर हरियाणा की कई जुकर वर्डिंग भी बॉलीवुड फिल्मों में यूज करते हैं, और भी कई बातें हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में यूज होती है हरियाणा की। बढ़िया वर्डिंग तो यूज होती है, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म हरियाणवी फिल्म को किसी हिंदी प्लेटफार्म पर आज तक शायद मुझे तो नहीं लगा कोई गई हो, लेकिन बहुत सी क्षेत्रीय फिल्में हैं जो पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, वो फिल्में हिंदी में बनी हैं। मैं सब ऐसा तो मेरी नॉलेज में मन तो कोई देखा नहीं लगे। और हरियाणा में अभी सरकार ने फिल्म नीति बनाई है, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, तो क्या जो फिल्म नीति क्या कारगर सिद्ध हो पाई अभी तक? देखो भाई साहब, कागजी रूप पर तो शायद वह बन भी गई होगी फिल्म नीति, लेकिन धरातल पर उसका काम होगा हमारे छोटे कलाकारों तक, हम जैसे हैं उन तक वह फिल्म नीति पहुँचेगी, हम तक तभी मानेंगे वह फिल्म नीति बनी है, बढ़िया बनी। 2 साल सर कोरोना का दौर रहा, और जो कलाकार अपनी आजीविका चलाते थे इसी फील्ड से, वो सब बेरोजगार हो गए, रोटी के लाले पड़ गए। तो क्या सरकार ने कहीं कोई ठोस कदम कलाकारों के लिए नहीं उठाया? क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने भाई साहब कोरोना में कलाकारों के लिए कोई कदम नहीं उठाया, और सबसे ज़्यादा लॉस कलाकारों को हुआ है। जो कलाकारी लाइन एक ऐसी है, उसमें फिर इस लाइन में घुस जा 2-4 साल काम कर ले और मेहनत नहीं होती उस पर, वो और काम भी नहीं कर पाया। खासकर हमारे हरियाणवी कलाकार जो गढ़वा बेंज वाले हैं, रागनी कंपटीशन में बजाते हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आई है इस मामले में। तो सरकार को चाहिए कि भाई इस तरह के जब आपदा आती है तो कलाकारों के लिए भी कुछ करे। बिल्कुल जी, कलाकारों के लिए करना चाहिए, खिलाड़ियों के लिए करना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए तो बल्कि मैंने कई बार एप्लीकेशन भी लगाई है, जब खेल मंत्री नीलीजीत भी लगाई थी, सीएम साहब का भी कई बार एप्लीकेशन लगाई है खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए कुछ करो, लेकिन सुनवाई कहाँ होती है, कहीं नहीं। तो सर जैसे कोई नया गीतकार है, नया गायक है, वो आपके पास आता है सहयोग के लिए, तो क्या आपको उनको सपोर्ट देंगे? जी बिल्कुल, मैं देता हूँ सपोर्ट। मैं तो पहले अनाउंसमेंट भी रखी है, जो कबड्डी के हैं, खेल के सॉन्ग हैं, वो मैं फ्री में करता हूँ। नए कलाकारों के लिए मैं उनको पहले तो ये समझाता हूँ, भाई साहब कौन सिंपल है, अंकल मैं इसमें पढ़ूँगा, भाई साहब यह लाइन खराब है, इस लाइन को तो न शौक पूरा करना तो तू तेरा 1-2 गाना कर ले, कोई बात तो नहीं, लेकिन पैसे मत लगा इस लाइन में। और कहीं और पहुँच गया तो एक गाना के माले 2-3 लाख रुपये लगाते हैं, तो उसमें फिर वो घर बैठ गया है, घर का नुकसान हो है, ज़्यादा दिक्कत हो है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो आप अपना नंबर भी बता दीजिए सर। मेरा आरबी म्यूजिक स्टूडियो 80, नंबर 98 127 14 695। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तो आपका भाई साहब, धाकड़ है हरियाणा यूट्यूब चैनल की तरफ से सबको वही धन्यवाद। सभी दोस्तों को हाथ जोड़ के विनती है, वह धाकड़ है हरियाणा न्यूज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं भाई साहब मेरी पे कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। म्यूजिक चैनल उसको भी लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं भाई उसको कबड्डी के गाने ज़्यादा मिले मेरा चैनल पर, आरबी म्यूजिक चैनल। धन्यवाद सर। धन्यवाद।